साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिल जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी रिसेंट में ही एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं और वो अपने मतलब पीएचडी एनरोल के लिए किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं। और जैसा कि हो सकता है कुछ बच्चों ने एसीएसआईआर का फॉर्म भरा होगा, जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो जाके देख सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप अवेयर होंगे, ठीक है? तो ख़ैर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप जनवरी 2023 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट एक्टिव हो गई है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको करना क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एसीएसआईआर, ध्यान से सुनिएगा एक-एक बातों को, ठीक है? आपने क्वालीफाई कर लिया, अब आपको रिसर्च फील्ड में जाना है। तो क्या करना होगा, आपका पीएचडी जो होगा वो कहीं से तो एनरोल होगा, कोई एक संस्था होगी। तो जितनी रिसर्च इंस्टीट्यूट होती हैं वो एसीएसआईआर से अपना टाई अप करती हैं, मतलब एक साइंटिफिक के लिए, मतलब सीएसआईआर की तो सारी इंस्टीट्यूट, बाकी अब डीबीटी और आईसीएमआर की भी कुछ इंस्टीट्यूट इनसे जुड़ने लगी हैं। तो जो आपको एकेडमिक में डिग्री आपको प्रोवाइड करेगी वो आपकी एसीएसआईआर होगी। हालाँकि अगर आप किसी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो उनका अपना होता है, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो चूँकि आपको क्या करना है, आपको एडमिशन में यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एसीएसआईआर की ये पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कहाँ-कहाँ पे इनके सेंटर अवेलेबल हैं। डिटेल में आप इनके सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट? आपके लिए जो काम की चीज़ है कि आपको एडमिशन पे जाना है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा, हालाँकि ये अभी लिस्ट वगैरह जो है ये अगस्त 2022 के लिए है, बट आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट डेट दिख जाएगी, जहाँ पे आप सेशन जनवरी 2023 के लिए, यहाँ पे 13 मार्च से स्टार्ट था और 31/8 तक है। हालाँकि ये डेट जो है वो अगर आप बाद में भी करते हैं तो 31 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? रेगुलर एडमिशन के लिए। तो हालाँकि मतलब अभी तो आपके पास 2 ढाई महीने का समय है, बट फिर भी अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है? और भरना क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप एसीएसआईआर के सेंटर पे जाएँगे तो ये यहाँ पे आपको इतनी सारे सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स की लिट्स लिस्ट मिल जाएगी कि कितनी सारी जो आपकी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट हैं, मतलब यहाँ पे आईसीएमआर की भी जो इंस्टीट्यूट है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये एक कॉमन विंडो है जो आपको वो फॉलो करना होगा, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनकी फीस वगैरह जो है वो 10,000 पर सेमेस्टर वगैरह ये सारी फीस दी गई है, और इसके अलावा जो बच्चे मास्टर इन साइंस भी करना चाहते हैं, वो भी इनके माध्यम से जा सकते हैं, क्योंकि कुछ-कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, वो अब इन चीज़ों को करने लगी हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद अभी यहाँ पर जब आप टेंटेटिव इनटेक पर जाएँगे, तो हालाँकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये समय के साथ चीज़ें अपडेट हो जाएँगी। यहाँ पे ये अगस्त 2022 का है कि कितने कौन-सी संस्था पीएचडी में कितने-कितने स्टूडेंट्स को लेगी, ठीक है? बट अभी आप अगर ये आप देखेंगे जनवरी 2023 के लिए, तो यहाँ पे भी कोई अपडेट नहीं हुआ है, बट समय के साथ ये चीज़ें भी अपडेट हो जाएँगी। और बाकी आपको करना क्या है इसमें, करना आपको ये है कि यहाँ पे साइड में ये कॉर्नर दिया है, सबसे पहले आपको न्यू यूज़र साइन अप पे जाना है, क्योंकि आपको रजिस्टर करना है, तो अब सीधा ही आपको जनवरी 2023 ही दिखाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, पीएचडी साइंस को सेलेक्ट करना है, अपना नेम डालना है, फादर का नेम, ईमेल एड्रेस बहुत ही अच्छे से डालिएगा, ठीक है? स्टेट वगैरह डालिएगा ताकि कल को वहीं पर ही आपका मेल वगैरह आएगा, मतलब आपका मेल आईडी बहुत ही सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डालिएगा, फिर ये आपका साइन अप हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आप फर्दर फॉर्म को भर सकते हैं, राइट? दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि क्या इनका क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको समझना चाहें, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इसको मैं थोड़ा-सा अगर इसको मैं बैक करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप आएँगे, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि क्या आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, राइट? तो इस कॉर्नर पे अगर आप आएँगे, तो ये आपको लिखा हुआ है कि 1 सेकंड मैं दिखा रहा हूँ आपको, एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इंजीनियरिंग साइंस के लिए। तो पीएचडी साइंस के लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है? आपके पास वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए। अब वो सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी, इंस्पायर, आईसीएमआर ये सारी चीज़ें चलती हैं। हालाँकि आईसीएमआर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आईसीएमआर भी ये लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा समय रहते हुए। बाकी इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है?
और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं, तो आपको जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो आपको 3 इंस्टीट्यूट की चॉइस दी जाती है, राइट? तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आप किस स्टेट में बिलॉन्ग करते हैं, क्या आपका ड्रीम है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, क्या आपकी बाध्यता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 3 अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि शायद इस फॉर्म में आपको भरने पर सीडीआरआई का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि सीडीआरआई जो है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब क्या करते हैं कि एक सेमेस्टर ये एसीएसआईआर से एनरोल कराते हैं और एक सेमेस्टर जो है वो जेएनयू से एनरोल कराते हैं। तो परेशान मत होइएगा, आप 3 इंस्टीट्यूट अगर सीडीआरआई आपको नहीं दिखा रहा है तो आप कोई और भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सीडीआरआई की एक सेपरेट फॉर्म ओपन होगा, जो मैं समय रहते आपको उसके बारे में मैं आपको जैसे ही एक्टिव होगा सीडीआरआई की वेबसाइट पर, वो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? तो उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आपको फॉर्म भरते समय किसी भी चीज़ों में, हालाँकि मैंने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अपलोड किए थे, तो इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं समय-समय पर। पहले के भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आप नए हैं, तो भी आपको एक नए तरीके से यहाँ पे गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। और जो बच्चे हमारे एमएससी वाले हैं, वो भी चीज़ों को समझ लें कि उनके लिए कल को क्वालीफाई करके जाएँ, तो उनके लिए एसीएसआईआर कोई एक आश्चर्य का विषय ना रहे। उनको ये पता रहना चाहिए कि हाँ, एसीएसआईआर से एडमिशन होता है। ठीक है? तो ये आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी